मैं गिरिजेश कुमार मिश्र, शीर्षक नारी की महिमा विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ। नारी अर्थात नर की आवश्यकता, पूरक, प्रेरणा, चेतना, प्रकाश। नारी समाज की धुरी है। जिस प्रकार चक्रयान एक चक्र पर नहीं चल सकता, उसमें दोनों चक्रों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन का चक्रयान, जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए नर के साथ नारी चक्र का होना आवश्यक है। संपूर्ण सृष्टि चक्र नारी के द्वारा ही गतिमान होता है। सृष्टि का विकास, सृष्टि के विकास की प्रक्रिया नारी पर ही अवलंबित है। इसलिए समाज में नारियों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब भी नारियों का अपमान होता है, उस समय समाज में अशांति, उपद्रव एवं अधर्म का वातावरण होता है और संपूर्ण समाज कलुषित हो जाता है। आइए अब मैं अपनी स्वरचित कविताओं को स्वर दे रहा हूँ। इसका आरंभ मैं मनुस्मृति के एक श्लोक से करता हूँ। महाराज मनु ने नारी के विषय में इस प्रकार कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः अपूज्यन्ते अफलाः तत्र सकलाः क्रियाः। इस श्लोक के द्वारा महाराज मनु ने नारी के सम्मान को बताया है। महान कवि, हिंदी के महान कवि, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब मैं अपनी कविता को आरंभ करता हूँ। नारी पुरुष की चेतना है, प्राण प्रेरणा, शाश्वत यथार्थ की है यही सत्य धारणा। नारी के बिना नर सदा अपूर्ण रिक्त है, मरुभूमि के वीरान में बिखरा वह सिक्त है। अर्धांगिनी का वास नर के वाम अंग में, गंतव्य पर गतिमान है वह नर के संग में। यज्ञाद भी उसके बिना नर कर नहीं सकता, हर हाल में नारी के बिना रह नहीं सकता। है मित्र सचिव सेविका अर्धांगिनी सभी, है मित्र सचिव सेविका अर्धांगिनी सभी, नर का करीबी इतना कोई नहीं कभी। गृहिणी है गृह की शोभा, गृहिणी है गृह की शोभा, सुशीला सुरम्य है, गृहिणी के बिना गृह सदा सूना अरण्य है। जो पति के प्रतिकूल आचरण नहीं करती, ऐश्वर्य आदि का भी अभिमान नहीं रखती, जो अपने आश्रितों पर उदार भाव रखती, वह गृह लक्ष्मी के पद पर विराजमान होती। अर्थात नारी जो अपने पति के, अपने परिवार के अनुकूल आचरण करती है, वह समाज में, परिवार में गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती है। और जो नारी वाम आचरण करती है, अर्थात इसके प्रतिकूल आचरण करती है, वह कुल के लिए अभिशाप मानी जाती है। इसलिए नारी वही अच्छी मानी जाती है जो अपने पति के अनुकूल आचरण करे। नारी है नर की संगिनी अर्धांगिनी वधू, नारी है नर की संगिनी अर्धांगिनी वधू, मधुकोश में छिपा हो जैसे मधुर मधु। जीवन के चक्रयान का यह वाम चक्र है, नारी के बिना नर सदा अपंग वक्र है। जननी जाया स्वसा सुता, जननी जाया स्वसा सुता नारी के रूप हैं, सीता सती सावित्री आदर्श रूप हैं। जहाँ नारियों की अर्चना हो, वंदना आराधना,
वहाँ इंद्र चंद्र दिवाकर आदि पूर्ण करते कामना। श्री जानकी सीता सती राघवेंद्र की पत्नी भली, श्री राम जब वन को चले तब जानकी पीछे चली। श्री कृष्ण की राधा प्रिया ललिता सखी वृषभानुजा, गोलोक में जिनकी छवि उन पर कन्हैया है फिदा। श्री कृष्ण की राधा प्रिया ललिता सखी वृषभानुजा, गोलोक में जिनकी छवि उन पर कन्हैया है फिदा। इस प्रकार हर पुरुष के साथ नारी का योगदान समान रूप से है। नारी का सर्वोत्तम रूप दुर्गा का है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा सबसे शक्तिशाली रूप स्त्री का ही है। तो दुर्गा यानी भगवान परमात्मा का एक रूप जिसे शक्ति के नाम से जाना जाता है। आइए अंतिम 4 छंदों में मैं स्त्री के आदर्श देवी रूप का वर्णन करता हूँ। तुम ही भवानी रुद्राणी हो सिंह वाहिनी जगदम्बे, तुम ही भवानी रुद्राणी हो सिंह वाहिनी जगदम्बे, सकल विश्व में वंदित होकर कहलाती हो तुम अम्बे। वेद उपनिषद सकल शास्त्र ये तेरी गाथा गाते, वेद उपनिषद सकल शास्त्र ये तेरी गाथा गाते, धूप दीप नैवेद्य पुष्प सब तेरे स्वागत में आते, धूप दीप नैवेद्य पुष्प सब तेरे स्वागत में आते। मंगलमयी लक्ष्मी हो तुम काल कराल महाकाली, मंगलमयी लक्ष्मी हो तुम काल कराल महाकाली, महिषासुर के रक्तपान से आँखों में फैली लाली, महिषासुर के रक्तपान से आँखों में फैली लाली। तुम्ही भारती हंस वाहिनी श्वेत वसन कोमल काया, तुम्ही भारती हंस वाहिनी श्वेत वसन कोमल काया, वीणा की झनकार छेड़ती तुझमें है मातृ छाया, वीणा की झनकार छेड़ती तुझमें है मातृ छाया, वीणा की झनकार छेड़ती तुझमें है मातृ छाया। धन्यवाद।